स्टार्टिंग में एक डॉक्टर वरुण एक घायल आर्मी ऑफिसर का इलाज ना करके एक टेररिस्ट का इलाज कर रहे होते हैं। इस बात से एक आर्मी ऑफिसर भड़क जाते हैं। तब डॉक्टर वरुण बताते हैं कि इस आर्मी ऑफिसर की कंडीशन बहुत बुरी है, इन्हें नहीं बचाया जा सकता है, पर टेररिस्ट को सिर्फ हैंड में इंजरी हुई थी और लाख कोशिशों के बाद भी वो आर्मी मैन को तो नहीं बचा सकते थे, पर इस टेररिस्ट को बचाकर इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते थे। आफ्टर दैट डॉक्टर वरुण को एक लड़की मिनी वॉइस मैसेज करती है और बोलती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती है। तब वरुण तुरंत उसे कॉल करते हैं, पर मिनी का फोन बिजी जा रहा था। उसके बाद वरुण अपनी यादों में खो जाते हैं जब वो फर्स्ट टाइम मिनी से एक शादी में मिले थे और उन्होंने अपने पेरेंट्स से कहकर उसके घर शादी का रिश्ता भिजवाया था। लेटर ऑन प्रेजेंट में वो अपने पेरेंट्स के साथ मिनी के घर जाता है और वहां उन्हें पता चलता है कि मिनी को अपना होने वाले हस्बैंड पॉजिटिव, इमोशनल और केयरिंग चाहिए, पर वरुण में इमोशन नहीं थे। वो बहुत ही सिस्टमेटिकली हर काम को करता था, बिल्कुल एक मशीन की तरह। इसीलिए शादी कैंसिल हो जाती है और थोड़ी ही देर बाद मिनी की मैड प्रीति कॉल करके सुमाति को बताती हैं कि प्रियंका के स्कूल की दोपहर में ही छुट्टी हो गई थी, पर वो उसे कहीं भी मिल नहीं रही है। इसीलिए सुमाति प्रियंका के फ्रेंड्स के घर कॉल करके पूछती हैं कि कहीं प्रियंका वहां तो नहीं चली गई, पर उन्हें वहां से कुछ भी पता नहीं चलता है। और तभी पास की चाय की दुकान में बैठा वरुण मिनी के घर वालों को परेशान होता हुआ देखता है। तब वो उनके पास जाता है और उसे पता चलता है कि प्रियंका मिसिंग हो चुकी है। वो लोग कैब का इंतजार कर रहे थे, पर कैब आने में लेट हो रही थी। तब वरुण उन्हें अपनी कार से प्रियंका के स्कूल तक ले जाता है और वहां से उन्हें पता चलता है कि स्कूल करस्पेंडेंट की डेथ हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने हाफ डे में ही स्कूल की छुट्टी कर दी थी। प्रिंसिपल कहती हैं कि उन्हें जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट करवानी चाहिए, इसीलिए वो लोग पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि अगर किसी ने प्रियंका को किडनैप किया होगा तो वो जरूर रैंसम के लिए कॉल करेगा और हम उसके कॉल को ट्रेस कर लेंगे। पुलिस स्टेशन में वरुण एक बच्ची के फादर से मिलता है जिसकी 1 मंथ पहले स्कूल के घर से लौटते टाइम किडनैपिंग हो गई थी। आफ्टर दैट पुलिस एक भगत नाम के बंदे को मिनी के घर भेज देते हैं ताकि वो किडनैपर की कॉल को ट्रेस कर सके, पर भगत उनके घर जाकर बहुत सारी नेगेटिव चीजें बोलने लगता है, जैसे कि उनकी बेटी को किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले ने किडनैप कर लिया होगा और वो उसे बेच देंगे क्योंकि रात हो गई है और अभी तक रैंसम के लिए कॉल तक नहीं आई है। यह सब सुनकर मिनी के डैड खुद को एक रूम में बंद कर लेते हैं और बोलने पे डोर ओपन नहीं कर रहे होते हैं। तब वरुण दरवाजा तोड़ देता है और देखता है कि वो सुसाइड करने जा रहे थे, पर उन्हें रोक लिया जाता है और वरुण उनसे कहता है कि जब उनमें सुसाइड करने की इतनी हिम्मत है तो वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए भी हिम्मत रख सकते हैं, पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। तभी भगत बोलने लगता है कि पुलिस उन जैसे ऑर्डिनरी लोगों के केस को सीरियसली नहीं लेती है, इसलिए प्रियंका उन्हें नहीं मिलेगी। तब वरुण कहता है कि आप लोगों को प्रियंका के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए, वो जहां भी होगी बस एक ही चीज सोच रही होगी कि उसकी फैमिली उसे बचा लेगी, इसलिए उन्हें अपनी ओर से प्रियंका को ढूंढने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। वो लोग प्रियंका की फोटो के साथ मिसिंग की पोस्टर पूरे शहर में लगा देते हैं और अच्छे से पता लगाने में उन्हें पता चलता है कि लास्ट 4 इयर्स में 400 से ज्यादा लड़कियां मिसिंग हो चुकी हैं। तब वो लोग शहर के एक गुंडे के पास जाते हैं, पर वो भी प्रियंका को नहीं ढूंढ पाता है। मिनी की फैमिली परेशान हो रही थी क्योंकि बहुत सारा टाइम गुजर चुका था, पर प्रियंका नहीं मिल पाई थी। तब वो लोग शहर के एक नेता से हेल्प मांगते हैं। वो भरोसा दिलाता है कि उनकी बेटी जरूर मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए वो एमएलए 6 लाख रुपए की डिमांड करता है। तब वरुण कॉलोनल जेम्स के पास जाते हैं और प्रियंका की मिसिंग की बात बताते हैं। तब जेम्स कहते हैं कि वो कमिश्नर को बोलकर पुलिस को प्रेशराइज कराएंगे। फिर वरुण कहता है कि इससे क्या होगा, वो तो इस केस में बस 2 और पुलिस वालों को और लगा देंगे। इसलिए वरुण कमिश्नर की बेटी को किडनैप करने की सोचता है। वो मिनी की फैमिली को अपना प्लान बताता है। वो खुद कमांडर बनता है और मिनी की फैमिली को सोल्जर्स बनने को कहता है। अब उन्हें हर तरह की फीलिंग छोड़कर इस मिशन को सक्सेसफुल करना था। नेक्स्ट डे वो लोग स्कूल के बाहर से कमिश्नर की बेटी को किडनैप कर लेते हैं। जब वो घर लौटते हैं तो वहां भगत आया हुआ होता है। वो उनसे पूछता है कि पूरी फैमिली सुबह से कहां थी, और भगत उनके साथ एक पॉलीथिन बैग देख लेता है जिसमें उनकी मेड कहती है कि उस बैग में पॉपकॉर्न भरे हुए हैं। भगत उस बैग को खोलने को कहता है क्योंकि उसे उन पर डाउट हो रहा था कि इतने बड़े बैग में उन लोगों ने पॉपकॉर्न क्यों छुपाए होंगे। तो वरुण उसे बता देता है कि उन्होंने कमिश्नर की बेटी को किडनैप किया है ताकि वो लोग कमिश्नर की बेटी को ढूंढने के लिए पूरी कोशिश करें और इसमें प्रियंका का किडनैपर भी मिल जाए। तब भगत भी उनका साथ देने के लिए मान जाता है और उसके पास पुलिस का वॉकी टॉकी भी था और उससे उन्हें पता चलता है कि अब तक पुलिस ने कई लोगों को शक के आधार पर अरेस्ट कर लिया है। लेटर ऑन कई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वालों को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। उनमें से एक प्रताप भी होता है और उसे पता चलता है कि किसी ने कमिश्नर की डॉटर को किडनैप कर लिया है। पुलिस उन सबको बहुत मारती है। दूसरी ओर वरुण मिनी की फैमिली के साथ कहीं जा रहा होता है
तभी कुछ गुंडे उनकी बैन छीनने की कोशिश करते हैं और वो वरुण के पास गन देखते हैं तो उन्हें छोड़ देते हैं। दूसरी ओर सारे क्रिमिनल्स को छोड़ दिया जाता है, पर कमालकम कामेश और प्रताप को फिर से बुला लिया जाता है। भगत कहता है कि एसी उनसे माफी मांगना चाहते हैं, इसीलिए वो तीनों उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि जल्दी से माफी मांग लीजिए, हमें घर भी जाना है। दरअसल भगत ने उनसे झूठ बोला था, इसीलिए एसी फिर से उन तीनों की पिटाई करके छोड़ देता है। वो तीनों घर जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में वरुण की फैमिली बैन में होती है और मिनी के डैड नवनीत उन तीनों को लिफ्ट लेने के लिए कहते हैं और वो तीनों बोलने लगते हैं कि हमने तो उनसे हेल्प नहीं मांगी थी। इतने में पीछे से फिर से भगत उन तीनों का नाम पुकारता है, इसीलिए तीनों तुरंत डर की वजह से वरुण की बैन में बैठ जाते हैं और तीनों को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। और नेक्स्ट डे उन तीनों से प्रियंका के फोटो को दिखाकर पूछताछ की जाती है। दरअसल भगत ने उन तीनों के फोन को ट्रैक किया था और जिस दिन किडनैपिंग हुई थी उस दिन ये तीनों प्रियंका के स्कूल के आसपास ही थे, इसलिए वरुण को डाउट था कि उन्होंने ही किडनैपिंग की होगी। वो उन तीनों से कहता है कि अगर वो प्रियंका के बारे में नहीं बताएंगे तो वो उनकी किडनी वापस नहीं करेगा जो उसने कल रात निकाल ली है। प्रताप बताता है कि वो तो उस दिन अपनी वाइफ से मिलने जा रहा था और कमालकम कहता है कि वो तो उस दिन अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक करने जा रहा था। वरुण क्रॉस चेक भी करता है और उसे पता चलता है कि वो लोग सही बोल रहे हैं, पर कामेश एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने ही प्रियंका को किसी के कहने पर किडनैप किया था। उसके बदले उसे पैसे भी मिले थे, पर वो उन लोगों से कभी मिला नहीं है। वो लोग उसे सिर्फ फोन पे ही इंस्ट्रक्शन दिया करते थे। तब प्रताप कहता है कि वो लोग रियल किडनैपर से कहें कि उनके पास सेल करने के लिए एक और लड़की है और फिर वो लोग पैसे रखने जब आएंगे तो हम लोग उन्हें पकड़ लेंगे। कामेश बिल्कुल ऐसा ही करता है। तब किडनैपर्स कहते हैं कि वो कल कॉल करके इन्फॉर्म करेंगे कि लड़की कहां पहुंचानी है। नेक्स्ट डे वरुण भगत को गर्ल्स की यूनिफॉर्म पहनाकर बताए हुए प्लेस पर ले जाता है। वरुण भगत से कहता है कि वो रियल कल्प्रिट्स को इंजेक्शन देकर बेहोश कर दें और जैसे वो लोग भगत को कार की डिग्गी से निकालते हैं वो उन्हें इंजेक्शन दे देता है, पर समहाउ इंजेक्शन की नीडल टूट चुकी होती है। तब नवनीत दूसरा इंजेक्शन लगा देता है और उसे किडनैप कर लेता है। पूछने पर उससे पता चलता है कि वो अपने पास की लड़कियों को आगे किसी और को सेल करता है। वो जिसे सेल करता था उसे भी किडनैप कर लिया जाता है और वो बताता है कि वो जिसे गर्ल सेल करता है उसे फोन नहीं किया जा सकता है, जब उसे जरूरत होती है तो वो खुद कॉल करके लड़कियां खरीद लेता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि दो ट्विंस ब्रदर एल्विन और मेलविन एक बैग को ट्रक में लोड कर रहे होते हैं। उस बैग के अंदर एक बच्ची थी। नेक्स्ट डे एल्विन को एक और लड़की चाहिए थी, इसलिए वो पेडलर को कॉल करता है। वो उसे कोयम्पाडू बस स्टेशन के पास लड़की को लाने को बोलता है और फिर नेक्स्ट डे वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं। पेडलर एक बैग को बस स्टैंड के पास चाय की दुकान पर रख देता है। वहां से एक ओल्ड कपल उस बैग को लेकर बस में बैठता है। वरुण उन पर नजर रखे हुए था। मिनी भी अपने डैड के साथ सेम बैग लेकर जाती है और उस ओल्ड कपल के बैग को एक्सचेंज कर लेती है, पर ये एल्विन और मेलविन देख लेते हैं और मिनी को फॉलो करते हुए ट्रेन में चढ़ जाते हैं। वहां वो हथियार दिखाकर मिनी से वो बैग ले लेते हैं और कुछ देर बाद ट्रेन एक टनल में एंटर करती है जहां वरुण, प्रताप और मिनी की फैमिली नाइट विजन ग्लासेस पहन लेते हैं और एल्विन और मेलविन पर अटैक कर देते हैं और उन्हें बेहोश करने की कोशिश करने लगते हैं, पर ट्रेन टनल से तब तक बाहर आ जाती है और नेक्स्ट टनल 60 सेकंड बाद आने वाला था। तब तक एल्विन और मेलविन दोनों मिनी की फैमिली पर अटैक करते हैं और उनसे नाइट विजन ग्लासेस छीन लेते हैं। तभी ट्रेन टनल में एंटर कर जाती है। वरुण को अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और नाइट विजन ग्लासेस की हेल्प से वो दोनों उन्हें मारने लगते हैं। तब वरुण भगत के गॉगल्स को ले लेता है और एल्विन को मारने लगता है। इसके बाद जब ट्रेन टनल से बाहर निकलती है तो एल्विन वरुण के कब्जे में होता है। वरुण उनसे कहता है कि वो उन्हें प्रियंका लौटा देंगे तो वो उन्हें जाने देगा। वो लोग कुछ भी बताने से मना करते हैं और बोलते हैं कि वो लोग खुद अपनी जान दे देंगे पर मुंह नहीं खोलेंगे। तब वो मेलविन को ट्रेन से बाहर प्लेटफॉर्म पर फेंक देता है और एल्विन का हाथ मिनी की फैमिली पकड़ लेती है ताकि वो खुद को मार ना पाए। वरुण एल्विन को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो लोग एल्विन को मिनी के घर पे किडनैप करके रख लेते हैं। मेलविन एल्विन के फोन पे कॉल करता है जो वरुण पिक कर लेता है और मेलविन कह रहा होता है कि उसे एल्विन के बिना बहुत डर लग रहा है, वो उसके बिना नहीं रह सकता है। वो उसे प्रियंका को लौटाने के लिए भी रेडी हो जाता है। वो वरुण को वीडियो कॉल करता है और पूछता है कि इनमें से कौन सी उनकी बच्ची है। वहां प्रियंका के साथ और भी कई लड़कियों को किडनैप करके रखा गया था। यह देखकर वरुण अब सारी लड़कियों को छोड़ने को कहता है, जिसके लिए मेलविन रेडी नहीं होता है। मिनी की फैमिली इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि वो सिर्फ प्रियंका को ही छुड़ा ले, पर वरुण अपनी बात पे अड़ जाता है कि उसे सारी लड़कियों को ही छुड़ाना है। वरुण एल्विन को नुकसान पहुंचाता है और तब एल्विन उसे बोलता है कि अगर वो उसे मार भी देगा तो भी वो कंटेनर की सारी लड़कियों को नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि वो कंटेनर उनका नहीं है, उसे गोवा भेजना है। वो लोग भी किसी और के लिए काम करते हैं।
तब वरुण उससे पूछता है कि उसे सारी लड़कियों को छुड़ाने के लिए क्या करना होगा। मेलविन बोलता है कि उन्हें गोवा जाना होगा। तब वरुण मिनी की फैमिली से बोलता है कि या तो वो लोग गोवा जाकर सारी लड़कियों को छुड़ाएंगे या इस जर्नी में मारे जाएंगे। पर मिनी की फैमिली सिर्फ अपनी बच्ची को छुड़ाने के लिए रोने लगती है। तब वरुण अपनी गन उनके सामने रखता है और कहता है कि अगर उन्हें सिर्फ अपनी बेटी को बचाना है तो वो उसे शूट कर दें, क्योंकि वो सिर्फ एक को नहीं बचा सकता है, वो सारी लड़कियों को बचाने की कोशिश करेगा। उस घर की मेड प्रीति गन उठा लेती है और बोलती है कि वो उसे जान से मारकर जेल जाने से अच्छा गोवा जाना पसंद करेगी। तब वरुण उन्हें अपना प्लान बताता है, पर इस प्लान के लिए उन्हें और लोगों की जरूरत थी। वो लोग माहली नाम के एक लोकल गुंडे के पास जाते हैं और बोलते हैं कि वो लोग किडनैपिंग करते हैं। उन्हें खबर मिली है कि एक आदमी ने बहुत सारी लड़कियों को किडनैप किया है और उन्हें गोवा ले जा रहा है। वो लोग गोवा जाकर उन बच्चियों को किडनैप कर लेंगे ताकि जो रियल किडनैपर होगा उसे पुलिस पकड़ लेगी और हम लोग बिना किसी मुसीबत के ढेर सारी लड़कियों को किडनैप कर लेंगे। उन लड़कियों की कीमत 50 करोड़ रुपए है। वो माहली को 40% का शेयर देने की बात करता है, जिससे माहली उनके इस काम में हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद वो लोग गोवा चले जाते हैं और वहां एक रिसोर्ट में स्टे करते हैं। वरुण उन्हें एक पिक सेंड करता है और बोलता है कि ये टैरी है, इसकी नजरों में मत आना। और उसी टाइम उनके पास टैरी आ जाता है और बोलता है कि लगता है वो लोग फर्स्ट टाइम उनके रिसोर्ट में आए हैं। वो उनका वेलकम करता है। आफ्टर दैट मिनी वरुण को कॉल करके इन्फॉर्म करती है कि टैरी ने उन्हें देख लिया है, पर वो कोई बुरा आदमी नहीं लग रहा था, वो तो डिसेंट मैन लग रहा था। पर वरुण उसे उस आदमी का फेस देखकर जज करने को मना करता है और प्लान को कंटिन्यू करने को कहता है। दूसरी ओर माहली को मिनी की मॉम सुमाती से प्यार हो जाता है। माहली को नहीं पता था कि वो लोग रियल फैमिली है। वरुण ने उन्हें बताया था कि वो लोग बस साथ में एक फैमिली का नाटक करके काम करते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग वो सब मिनी को किडनैप कर लेते हैं और नेक्स्ट डे सुमाती की फैमिली पूरे रिसोर्ट में हल्ला कर देती है कि उनकी बेटी इस रिसोर्ट से मिसिंग हो गई है। वो लोग इस रिसोर्ट के नाम से पुलिस कंप्लेन करने की धमकी देते हैं। टेरी उनसे आकर बात करता है और पुलिस कंप्लेन करने से मना करता है। वो बोलता है कि पुलिस में कंप्लेन करने से उनकी होटल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इसीलिए वो कहता है कि उसके कई पुलिस ऑफिसर फ्रेंड हैं, वो अनऑफिशियली उनकी बेटी को ढूंढवा देगा। उसके बाद टेरी सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और उसमें उसे दिखता है कि मिनी कॉल पे बात कर रही थी और तभी एक कार में उसे किसी ने किडनैप कर लिया था। टेरी एक गब्बर नाम के बंदे को कॉल करता है और उसे 6 घंटे के अंदर मिनी को ढूंढने को कहता है। दूसरी ओर माहली अपने बंदे किल्ली को बताता है कि उन दोनों को टेरी के बंदों का ट्रस्ट जीतना होगा। गब्बर माहली और किल्ली को ढूंढ लेता है और उन दोनों को मारने लगता है, और वो दोनों कन्फेस नहीं करते हैं कि वो किसके लिए काम करते हैं। तब टेरी भी आकर उन्हें मारता है। वो उन दोनों को जान से मारने वाला ही होता है कि तभी वो दोनों टेरी को वरुण के बारे में बता देते हैं और उसके बाद टेरी वरुण के पास जाता है। उस टाइम वरुण एक शॉप में काम कर रहा था। वो वरुण से मिनी के बारे में पूछता है। वरुण कहता है कि उसे तो उसने कहीं और ट्रांसफर कर दिया है। वो टेरी के सामने ऐसा नाटक करता है कि उसे विश्वास हो जाता है कि वरुण किसी बड़े गैंगस्टर के लिए काम करता है। इसीलिए टेरी उससे कहता है कि वरुण को तो बस एक लड़की से मतलब है, तो वो उसे एक लड़की प्रोवाइड करवा देगा, पर उसे उसके लिए मिनी को छोड़ना हो। वरुण को विश्वास नहीं होता है तो टेरी उसे अपने अड्डे पर लेकर जाता है, जहां उसने कई लड़कियों को किडनैप करके रखा हुआ था। वहीं कॉलोनर जेम्स की टीम भी उन्हें फॉलो करते हुए पहुंच चुकी थी। आफ्टर दैट वरुण टेरी से कहता है कि लड़कियां तो बहुत छोटी हैं। तब टेरी बताता है कि जब तक ये जवान नहीं हो जाती हैं, वो इन्हें यहाँ पर कैद करके रखता है, और जब ये जवान हो जाती हैं तो वो इन्हें एक्सपोर्ट कर देता है। वर्जन लड़कियों की डिमांड काफी ज्यादा होती है। तब वरुण टेरी से कहता है कि वो मिनी को रिटर्न कर देगा, पर उसे उसके बदले उसके साथ एक डील करनी पड़ेगी। अगले 10 दिन में उसे ब्राजील में 70 लड़कियों को एक्सपोर्ट करना है। उसके पास 30 लड़कियां तो पहले से हैं, पर उसे अभी 40 लड़कियों की और जरूरत है, जिसे वो टेरी से मांगता है। इसके बदले वो टेरी को पैसे भी देने वाला था। इसके बाद वो जेम्स से मिलता है और बताता है कि वहां का सेटअप बहुत ही एडवांस था। अगर वो उनकी टीम को अंदर आने का सिग्नल देता तो वो सारी लड़कियों को सिर्फ 2 मिनट में ही ओशियन में डुबा देते और उनकी बॉडीज तक नहीं मिल पाती थी। इसीलिए उन्हें अपना प्लान चेंज करना पड़ा था। टेरी अपने डैड से बहुत प्यार करता था। उसके डैड टेरी को इतनी जल्दी वरुण पर ट्रस्ट करने से मना करते हैं। वो भी एक बार वरुण से मिलना चाहते थे, इसीलिए टेरी वरुण को लंच पे बुलाता है। वो वरुण को पहले पैसा देने को कहते हैं, उसके बाद ही वो उसे लड़की देने वाले थे, पर वरुण कहता है कि डील फाइनल करने से पहले उन्हें उसके बॉस डॉन पाब्लो से बात करनी होगी। वो वीडियो कॉल पे डॉन पाब्लो से बात करवाता है। वरुण ने डॉन का कैरेक्टर अपने डैड को ही दिया था। वो डायलॉग भूल जाते हैं, इसलिए वो कॉल कट कर देता है। तब वरुण कहता है कि उसके बॉस उनके साथ डील नहीं करना चाहते हैं। तब टेरी उन्हें सिर्फ 5 दिन के अंदर सारी लड़कियां देने के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट डे टेरी अपने सारे आदमियों को बुलाता है और बताता है कि वो लोग अब वरुण के साथ बिजनेस करने वाले हैं
और उन्हें 40 गर्ल्स की नीड है, तो एज सुन एज पॉसिबल वो उन्हें गर्ल्स अरेंज करने को कहता है। वहां मेलविन भी आता है। वो सबके जाने के बाद कहता है कि वो लड़कियों का इंतजाम नहीं कर पाएगा और वरुण के कहने पर वो टेरी पर नाइफ से अटैक कर देता है। तब वरुण मेलविन को कंट्रोल करता है और इस तरह से वो टेरी का ट्रस्ट जीत लेता है। टेरी मेलविन को बहुत मारता है। तब वो सारी चीजें बता देता है कि उसके भाई को किसी ने किडनैप कर लिया था और उस किडनैपर ने ही उसे मारने को कहा, पर मेलविन उसकी रियल आइडेंटिटी को नहीं बताता है, क्योंकि अगर वो बता देता कि वो किडनैपर वरुण है तो वो एल्विन को मार डालने वाला था। जब मेलविन से कई बार पूछने पे भी वो नहीं बताता है तो टेरी उसे जान से मार देता है और तब तक मेलविन का लास्ट कंटेनर गोवा आ चुका होता है। टेरी इन सारी लड़कियों का फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहता था। दूसरी ओर गब्बर के सारे आदमियों को प्रताप ने हैंड स्लैप गेम खिलवाया था और उसमें उनके हाथ जख्मी हो चुके थे, इसलिए गब्बर भी प्रताप के पास जाता है और अपने आदमियों का बदला लेने के लिए वो भी प्रताप के साथ वही गेम खेलता है, जिससे उसके हाथ भी जख्मी हो जाते हैं। और बाकी लोगों की तरह गब्बर का इलाज भी वरुण ही करता है और इलाज के बहाने वरुण सबके हाथों को सुन करके उनकी फिंगर काट देता है और पट्टी कर देता है। वहीं टेरी को पता चल जाता है कि प्रियंका की फैमिली उन्हीं के रिसोर्ट में ठहरे हुए हैं। टेरी अपना पूरा रिसोर्ट खाली करवा देता है और उस टाइम मिनी की फैमिली लंच कर रही होती है। वहां वो प्रियंका से फूड सर्व करवाता है। मिनी की फैमिली खुद को नॉर्मल रखने की बहुत कोशिश करती है ताकि टेरी को पता न चल सके कि प्रियंका उनकी ही बेटी है, पर ऐसा हो ही नहीं पाता है। वो लोग प्रियंका को हक करके रोने लगते हैं। इसके बाद वो लोग वरुण और प्रताप को भी लंच पर बुलाते हैं और वहां मिनी और प्रियंका से लंच सर्व करवाते हैं और उन दोनों को मारते भी हैं। उसके बाद वरुण, प्रताप, भगत, माहली और किल्ली सभी उस प्लान में शामिल हैं। यह टेरी को पता चल जाता है। वो उन सबको मारने के लिए उन्हें चिमनी के ऊपर बांध देता है, पर तभी वहां पर एल्विन आ जाता है और अपने भाई की मौत का बदला टेरी को मार कर लेना चाहता है। वो एक बैग में टेरी के डैड को भरकर लेकर आया था और उसके बाद वो टेरी से बोलता है कि वो वरुण के ग्रुप को सारी लड़कियों के साथ वहां से जाने दें और इस तरह एक बोट से वरुण सारी लड़कियों को लेकर वापस आ रहा होता है। तभी प्रियंका कहती है कि उनके साथ की एक लड़की वहीं पर छूट गई है। तब वरुण उसे लेने के लिए वहां पर अकेले जाता है। दूसरी ओर एल्विन टेरी के डैड को मार देता है और इसके बदले में टेरी एल्विन को शूट कर देता है। तभी उसे भी पता चल जाता है कि एक लड़की वहीं पर रह गई है और तभी एक छोटी सी बोट से वरुण अकेले वहां पर पहुंच जाता है। पर टेरी के लोग वरुण को बहुत मारते हैं और एक चेयर से बांध देते हैं। वो वरुण के सामने उस बच्ची को मारने वाले होते हैं, पर वरुण खुद को फ्री कर लेता है और टेरी के लोगों को मारने लगता है। जैसे ही टेरी वरुण को मारने वाला होता है कि वहां पर कॉलोनल जेम्स अपनी टीम के साथ आ जाते हैं और टेरी के लोगों को मार देते हैं। इसके साथ ही वो टेरी को भी मार देते हैं और वरुण उस बच्ची को लेकर चला जाता है। 3 महीने बाद मिनी और वरुण की शादी हो जाती है, क्योंकि अब मिनी वरुण से बहुत इंप्रेस हो चुकी थी और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।